प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपके जीवन से बात करना चाहते हैं आज। प्रभु आज आपको आशीष देना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने कोलकाता में सिर्फ जाकर एक ही बात कही, मैंने कहा जो आज खुश हो रहे हैं, स्माइल लेकर आ रहे हैं उनकी गवाहियों की लाइन लग जाएगी ईश्वर के नाम में। और मैं हैरान था, 2 दिन में 50 गूंगे बहरे बोल रहे हैं। हालेलुया। 50 ट्यूमर जैसे लोग पेशेंट आजाद हो गए। और पता नहीं कितनी गवाहियां थी जो व्हील चेयर पर डंडे छोड़कर चल रहे थे। वो बोल रहे थे हमने पहली बार ऐसा देखा है। तो ये परमेश्वर है, आइए हम उसकी तारीफ करें। वो काम करता है, लेकिन जब हम स्माइल करते हैं। हालेलुया। दुखी लोग स्माइल नहीं कर सकते, नहीं ना। लेकिन यही परमेश्वर सिखाना चाहता है बाइबल से कि जो दुख में हैं, बीमार हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं, परेशानियों में हैं। अभी वो इटली से बहन आई, वो मुझे दूर से ऐसे कर रही थी, स्माइल दे रही थी। मैंने कहा इस बहन को देखा लगता है कहीं लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको संडे परमेश्वर ने क्यों दिया ऑनलाइन चर्च? आपको संडे परमेश्वर ने इसलिए दिए कि जितने परमेश्वर को आज के दिन दंडवत करेंगे, पहला स्थान उसे देंगे। पहला स्थान शीशे को नहीं देना, पहला स्थान ब्रुश को नहीं देना आप समझ रहे कि नहीं? पहला स्थान बेड को नहीं, टी को नहीं, मम्मी को नहीं, डैडी को नहीं। पहला स्थान परमेश्वर को दो उठते ही, और कहो परमेश्वर मैं आंख बंद करके तेरी उस प्रेजेंस को महसूस कर रहा हूं कि तू मुझे आज आनंदित करने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आपको कुछ नया दिखाएंगे, आज कुछ बेटर बनाएंगे, आपको अद्भुत करेंगे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो इस समय कहीं से भी हैं, अभी इसी समय अपनी आंखें बंद करो और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम सब मिलकर परमेश्वर आज महसूस करते हैं कि आप हमारे अंदर हैं और आप हमें शांति दे रहे हैं, आप ब्लेसिंग को दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम आपको दंडवत करते हैं, नमस्कार करते हैं पवित्र आत्मा जी। और सच में आपके उस क्रूस को याद करते हुए जो बलिदान आपने हमारे लिए दिया, सच में पूरी जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। हम सच में ताड़ी बजाकर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, दंडवत करते हैं परमेश्वर। और आज जो दुख में है, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में है परमेश्वर, उनके हालात चेंज हो जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उनकी परिस्थितियां बदल जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में। उनकी सिचुएशन चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उनका इतिहास चेंज हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। जो बार बार अपने मुंह से कहते रहते हैं परमेश्वर हम बीमार हैं, कर्जे में हैं, प्रॉब्लम में हैं, मेरे पिता आज इनके मुंह का अंगीकार अगर सही हो, मेरे पिता परमेश्वर इनके रिकॉर्ड चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे शैतानी रिकॉर्ड आपसे जला दिए जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे शैतानी रिकॉर्ड चल जाए, सारी प्रॉब्लम्स चल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो इनके खिलाफ, पवित्र आत्मा जी सच में दुश्मन है, मेरे प्रभु उनके रिकॉर्ड चल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो सारी रिकॉर्डेड वीडियो चल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो भी इनके पास लिस्ट है लंबी छोड़ी, मेरे प्रभु सच में आज उस लिस्ट की ओर मुंह कर। और पवित्र आत्मा इनके शत्रु लज्जित हों, वो बीमारियां लज्जित और निकल जाएं, वो शत्रु लज्जित हो, वो शैतान लज्जित और निकल जाए इनके पास से यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि सोनिया, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और तुम मुझे ऑनलाइन सुन रही है, चर्च में भी खड़ी है और प्रभु का आत्मा कह रहा है तेरे घर में किसी को HIV का प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लज्जित होंगी वो बीमारियां, लज्जित होंगे वो दुश्मन, लज्जित होंगे वो शत्रु, लज्जित होंगी वो रिपोर्टें। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। राम मिलन आत्मा में देख रहा हूं कि कोई लीवर में प्रॉब्लम है, डैमेज बता रहा डॉक्टर, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है चिंता ना कर, कहता है लज्जित हो रही हैं तेरी बीमारियां, लज्जित हो रहे हैं तेरे दुश्मन, कह रहा है वो रिपोर्टें लज्जित हो रही हैं और निकल रही हैं तेरे घर से यीशु मसीह के नाम में।
और तू इस समय संगति कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा तेरे लाइफ में मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ SARMNGP और V और D और K N नाम वाले बेटा जनेंगी वो बहनें यीशु मसीह के नाम में। आप शर्मिंदे नहीं होंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपकी शर्मिंदगी परमेश्वर ने ले ली है। जिस समय मैं देख रहा हूँ कोई मुझे झारखंड से सुन रहा है और इसी समय रांची से देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है जिनके नाम ANRSGHKL से, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है रांची में, झारखंड में आप मुझे सुन रहे हैं, आप एक नई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपका ऊपर अनुग्रह होगा परमेश्वर का। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, जो इस साल में बीज बोने में, दशमांश देने में कमजोर हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर उनका फेवर नहीं करेगा। ये याद रखना, जो इस साल में दशमांश देने में रेगुलर अगर मजबूत हैं आप, भेंट देने में, आप शैतानी विचारों को मत सुनो। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं क्रिश्चियन हूं और मैं बीज बो रहा हूं, लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों से, बहुत सारे मसीह लोगों से शैतान रोक रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है इस साल में कि बोल रहा है शैतान उन्हें रोक रहा है बीज बोने से, दशमांश देने से, और वो अपने लाइफ में गड़बड़ी को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि आज आप फैसला लें, शैतान को हराएं कि परमेश्वर मैं अपने टाइट को कभी नहीं रोकूंगा। आप समझ जाओ परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं, नहीं तो वो लोग दुख उठाएंगे। इस साल में बिजनेस कमजोर हो जाएंगे, उन लोगों के बिजनेस कमजोर हो जाएंगे, काम धंधे बंद हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, महंगाई हो जाएंगी। लेकिन जो लोग दशमांश अपना रेगुलर देते हैं, परमेश्वर उनकी बढ़ती 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 करता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग दशमांश तब देते हैं जब हाथ पर देते हैं, लेकिन नहीं, आप अपने लिफाफे पर लिखो जो आप अकाउंट्स में बोते हैं, जो अपना दशमांश डालते हैं, आप मैसेज भेजो कि हमने अपना दशमांश डाल दिया है। आपने डाल दिए हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, लेकिन दशमांश का रिकॉर्ड मिनिस्ट्री के पास होना चाहिए। आप उसी समय मैसेज डालो, चाहे आपका थोड़ा है चाहे ज़्यादा है। उस दशमांश वाले लोगों के लिए अलग प्रेयर होती है, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है, आप रिकॉर्ड नहीं भेजते तो ये प्रॉब्लम है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर सुनता है, आप परमेश्वर जानता है आपके दान और दशमांश को, लेकिन फिर भी हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा ने कहा ईमानलिज्म करने वाले लोग कहते कर्जे को नहीं देखेंगे, याद रखना। गवाही सुनाने वाले लोग, सुसमाचार सुनाने वाले लोग, उनके लिए भविष्यवाणी है ये। अगर आप दिन में, एक दिन में डेली किसी को मैसेज भेजते हैं, डेली आप किसी को गोस्पल बांटते हैं, गवाही देते हैं, वो व्यक्ति इस साल में गरीब नहीं रहेगा, कर्जे में नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की ओर से ये बातें आप अपने अंदर बिठा लें, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों का परमेश्वर है जो उसके काम को फैलाते हैं, जो उसके वचन को सुनाते हैं और फैलाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। यिर्मयाह की प्रार्थना थी, हे प्रभु यहोवा तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये यिर्मयाह की प्रार्थना है। 32 अध्याय में उसके 17 में कहता है परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है परमेश्वर तेरे लिए। आपको बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, जायदाद चाहिए, आपको कुछ जीतना है, आप हार रहे हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यिर्मयाह बोल रहा है भविष्यवक्ता, लेकिन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा जो परमेश्वर की बात नहीं मानते। चर्च में आने का कोई फायदा नहीं है अगर आप बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप ना प्रार्थना करते हैं, ना आप टाइट देते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने देता है कि ताकि आप सुधरें, ताकि आप उस बात को समझें जो परमेश्वर चाहता है। नहीं तो मैंने बहुत सारी औरतों बहनों को ये कहते सुना है, मेरा पति शराब नहीं छड़ता, मेरा मुंडा काम नहीं करता, मेरे परिवार च हुण भी कर्जा हैगा, हुण भी मेरे नाल
ऐ प्रॉब्लम जिहड़ी पिछले साल सीगी हुण भी वही प्रॉब्लम मेरे नाल खड़ी आ ते परमेश्वर दा आत्मा कह रहा है जे अगर जे तू सुधर जावे अज ते परमेश्वर अपना प्लान चेंज करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपना प्लान चेंज करेगा, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। कह रहा तू हजारों पर करुणा करता रहता है परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। याद रखना यिर्मयाह क्या कह रहा है, कहता है कि आप परमेश्वर को नहीं जानते। अगर आपके अधर्म, आपके पुरखों ने कोई पाप किया है तो परमेश्वर बदला किससे लेता है? आने वाली पीढ़ी से लेता है, वंश से लेता है। जो कहते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमें क्यों दुख उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो बच्चे हैं। कहते हैं कि वो वंश पर अटैक करता है, लेकिन इसलिए परमेश्वर चाहता है जब आप दशमांश देते हैं तो आपके वंश के ऊपर से वो अटैक खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो अटैक खत्म हो रहा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में, जितने इस बात को समझ रहे हैं। और यिर्मयाह कहता है, हे महान और पराक्रमी परमेश्वर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, जिसका नाम अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। 3 बार कहो परमेश्वर आपका नाम अद्भुत काम करने वाला है, अद्भुत काम करने वाला, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। इस साल में कह रहा इस महीने में आपकी अद्भुत गवाही बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार फल देता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इजराइलियों वरन सब मनुष्यों के बीच में वैसा ही करता आया है और आज भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अगर आपके बीच में चिन्ह चमत्कार ना करे तो आप वचन पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको वचन आता है, आप वचन पढ़ते हैं, वचन हम सुनाते हैं, लेकिन ये मेरी प्रेयर है कि परमेश्वर आज से इन लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार करना यीशु मसीह के नाम में। मूसा की लाइफ में अगर चिन्ह चमत्कार ना होते, उसके पास वो अनॉइंटिंग ना होती, तो वो इजरायली, मैं कह रहा हूं कि वो कभी भी बाहर ना आते 430 साल की गुलामी से। आज याद रखना, आपके पास चिन्ह चमत्कार करने की पावर है, आपके बच्चों के मुंह में है, आपके परिवार के मुंह में है। आज से ये भविष्यवाणी है, कहता है जितने मेरे चर्च में आते हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर को, जो इस समय जो मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर हैं, इस समय जो मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर समझ रहे हैं, मैं वो चमत्कार की शक्ति आपके मुंह में डलवाता हूं यीशु मसीह के नाम में। कि जाओ एंजल, वो चमत्कार की शक्ति इनके मुंह में आ जाए। आज से आपके बेटे बेटियां चमत्कार करने लगे। आप कहेंगे हमारे घर गाड़ी आ रही है, वो आएगी। आप कहेंगे हमारा बच्चा सुधर गया, वो सुधरेगा। आप कहेंगे इस साल में हम बढ़ेंगे बढ़ेंगे। आप कहेंगे मुझे बांझपन के शराब से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, मैं बच्चा जनूंगी तो आप जनेंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। ये यीशु है, उसने सूबेदार को कहा जा जैसा तू कहता है वैसा तेरे लिए हो जाए। मैं कह रहा हूं जहां जैसा आप कहते हैं वैसा हो जाए। ये चमत्कार की शक्ति आपके मुंह में आ जाए। आपके बेटे बेटियां मुंह से चमत्कार करें। आप चमत्कार की शक्ति को देखें, आप ब्लेसिंग को देखेंगे। आज के बाद आपके ऊपर परमेश्वर नए नए चमत्कार करेगा, नई नई बिल्डिंग बनाएंगे। आप इस साल में नए नए घर बनाएंगे, नई नई जगह पर जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपका फेवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने नए साल पर कहा था कि एक एक्टर के ऊपर प्रॉब्लम देख रहा हूं, हो सकता है डेथ भी हो जाए। तो आपने सुना भी, सैफ अली खान के ऊपर हमला हो गया, घर में ही चक्कू मार दिए गए उसकी रीढ़ की हड्डियों में। तो परमेश्वर, हम उसके लिए दुआ करते हैं चाहे कोई भी हो। और जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं उसको पता लगता है कि यार ये लोग हमसे प्यार करते हैं, हम तो इन्हें जानते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को बचाना है। जब आप दोस्ती करते हैं किसी से, तब आपका पड़ोसी बचता है। आइए हाथ उठाएं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उस फिल्म एक्टर के लिए भी और सच में सैफ अली खान के लिए भी कि प्रभु तो उसको सुरक्षित कर। और पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं पिता उन फिल्म एक्टरों के लिए भी जो इनके घर जल गए हैं अमेरिका में। मेरे प्रभु जो आग लगी है प्रभु से अब शांत कर। और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके भी जिनके बड़े नुकसान हो गए एक्टरों के, क्योंकि तू मुझे कई साल से पवित्र आत्मा एक्टरों के लिए बोल रहे हैं 3 साल से कि प्रार्थना कर फिल्म एक्टरों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फॉरेन हो चाहे इंडिया में हो। सच में मैं प्रभु 3 साल से दुआ करते आ रहा हूँ और बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ बोलते आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तूने दिखा दिया
कि सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी ओर से उनको बुला रहा था, तेरी ओर से उनके लिए दुआएं कर रहा था परमेश्वर। कि पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। और मैं विनती करता हूं परमेश्वर कि अब तो उन फिल्म एक्टरों को यीशु मसीह मौका दे कि वो जीवन बदलें और वो तुझे ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम को। हम विश्वास करते हैं कि अब टेस्टमनी आनी शुरू होंगी यीशु मसीह के नाम में। ये साल टेस्टमनी का होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरी महिमा होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रही है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो इंडिया हो, अब आप उनकी गवाहियों को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हम भलाई करने वाले बने, बुराई करने वाले नहीं। भलाई करने वाले कहीं से कहीं जाएंगे और ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु के नाम में। अभी आपने देखा कोलकाता में परमेश्वर ने मिराइकल की। वो लोगों को हिंदी नहीं आती और मुझे बंगाली नहीं आती, बस वो ऐसे कर रहे थे हूँ हाँ चिंग चांग चांग। हमने कहा समझ गए आप ठीक हो गए हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो चिन्ह चमत्कार करता है। आपको भाषा आती है नहीं आती? फिजी में गया मैं, उनको भाषा नहीं आ रही थी, वो कह रहे थे हूँ गिंग गांग गा। मैंने कहा जाओ मैं भी समझ गया इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, लेकिन हालेलुया के नारे से सब जानते हैं यीशु मसीह के नाम में कि हालेलुया का नारा वही लगा सकता है जिसको आज परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। लाइन लगी हुई थी फिजी में। अभी आप कल उस वीडियो को सुनेंगे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, पागल चंगे हो रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए आजाद हो रहे हैं। वो कहते हैं एक आदमी आया और कहने लगा, कह रहे मेरी पत्नी तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा मैंने इसको कोई गोली दे दी कहता लेकिन हाँ कई साल से बीमार थी। मैंने कहा देख दुष्ट आत्मा निकली इसमें से। कहता गिल्टियां गायब होगी। अब वो बता रहा है 14 गिल्टियां उसके शरीर में से गायब हो गई हैं, वो बता रहा है। फिर दूसरा बता रहा है, कह रहा है पत्थरियां गायब हो गई हैं। वो कहता है गवाहियां दे रहे हैं। मैंने क्या कहा था, दिखा जरा वीडियो, वो मैंने भेजी थी और अभी दिखाता हूं आपको। नीचे आकर अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो।